इसके लिए वर्षा जी जो है उनके आशीर्वाद मुझे प्राप्त हुए। हालांकि उम्र में छोटी है लेकिन फिर भी आशीर्वाद इसलिए कहता हूँ कि इस फील्ड में बहुत बड़ी है, वो अच्छी सिंगर है। इंदौर ही नहीं, पूरे इंडिया में, मुंबई में भी गाती हैं वो, इंडिया में भी, और मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ कि इंटरनेशनल फेम की कलाकार वो होंगी। तो उन्होंने मेरे को 2005 में रविंद्र नाट्यगृह में मेरे को चांस दिया था। सरगम टैलेंट शो उन्होंने अरेंज किया था, उसमें मैंने उस समय मेरा साया का गीत गाया था 2005। उसके बाद फिर बड़ा ब्रेक आया और उसके बाद फिर मेरे को अन्नू जी ने म्यूज़ टेम्पल फैंस क्लब में मेरे को चांस दिया। तो 3 बार मैंने प्रेस क्लब के हॉल में अपने गाने गाए थे। उसके बाद अपने सोनी जी बैठे हैं, उन्होंने मेरे को 2 बार चांस दिया। तो इस प्रकार से लोग अवसर देते हैं और मैं गाते रहता हूँ। बस ये गाना ही मेरा शौक़ है। और जहाँ तक मैं सोचता हूँ कि जिसे सेवानिवृत्ति के बाद एक लोगों की ये धारणा होती कि अब हो गया, अब क्या करना है, अब घर में बैठो, कुछ भी नहीं करने की ज़रूरत है, मतलब बैठना। और वास्तव में मेरे कुछ ऐसे मित्र हैं, तांबे साहब को मालूम है कि वो घर के अंदर भी अपने कमरे से बाहर नहीं निकलते। उनकी बहू मैं जाता हूँ तो उनकी बहू बोलती है कि काका इनको ज़रा बाहर निकालो। और घर में मोबाइल, पेपर और टीवी, ये उनके मित्र है बस। अब इससे क्या होता है कि मैं आपको बतलाऊँ, बैठे बैठे जो है ना, वास्तव में इसका बुरा असर स्वास्थ्य के ऊपर पड़ता है और कई बीमारियां आके घेरती है। तो मेरा कहना यह है कि आदमी को एक्टिव रहना चाहिए। सेवानिवृत्त हो गए, ठीक है, एक अपना एक अध्याय समाप्त हुआ, लेकिन ये दूसरा अध्याय शुरू हो गया अपना, तो इसको भी इट इज़ द गोल्डन पीरियड ऑफ लाइफ। मैं तो कह रहा हूँ ओल्ड एज इज अ गोल्डन पीरियड ऑफ लाइफ। तो इसको हम इस तरीके से लेंगे तो वी विल एंजॉय द लाइफ। और हाँ, आने वाला दिन जो हमारे लिए मतलब खुश मिजाजी के लिए, आगे बढ़ने के लिए हमें प्रेरणा देगा। हमारे तांबे साहब जो है बहुत बड़े आर्टिस्ट है, क्लासिकल फील्ड में, क्लासिकल म्यूजिक में ये इंदौर के सेलिब्रिटी है, मान लो आप। जी बिल्कुल, बिल्कुल। इनको राष्ट्रपति पुरस्कार मिला हुआ है और आज भी इतने सिंपल सरल है कि मेरे कहने पर यहाँ आ गए वो। अब मेरे से भी 1 साल बड़े हैं वो उम्र में, लेकिन यहाँ पर आ गए, ये प्रेम है उनका। तो हेमा, उनका स्वागत। लीजिए आदरणीय